हमारी 4-5 दिन पहले से हुई थी कि हम गांधी पार्क में शांति पेयजल से रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं था, आंदोलन की कोई चर्चा ही नहीं थी, नहीं कोई बात था। और उसके बाद प्रशासन से भी हमारी बात हुई और हमें मालूम था, हम यहाँ 2 तारीख को पहुँच गए थे। हम 3 को जाना था। हमें पता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं, वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमने अपना कार्यक्रम पीछे हम रुक गए। हम जबकि हम कितने दूर क्षेत्र से आए हैं, हमको एक दिन रुकने का यहाँ 2-2 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। ये चलो आप लोगों की किसी मदद से हो रहा है तो परेशानी हो रही है, 1-1 घंटा हमारा कीमती है। तो सुबह भी हमारे प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए यहाँ टेंट भी लगा रहे हैं, सब व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की भी व्यवस्था करेंगे। हम भी निश्चिंत थे। हम शांतिप्रिय चौखुटिया से लेके जब पहली बार हमको पुलिस ने रोका, हम वहाँ तक शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई आंदोलन नहीं था, केवल हम जनगीत करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जैसे अब प्रशासन ने हमें रोका तो तरीका गलत है और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि हम यहाँ ज़्यादा 10-12 लोग रहेंगे। और उसका मुख्य कारण यहाँ था कि पहले समय दे देता। हमारे गांव से बुजुर्ग आए थे, मुझे खुद देहरादून शहर में मैं गुम हो जाऊँगा तो हमारे बुजुर्ग जो आए हैं उनकी तो आप बात छोड़िए। तो हमने एक निश्चित स्थान किया था कि वो यहाँ आएँगे तो हम उनको कहीं पर एक सही जगह पर उनका व्यवस्था करके उनको सुला देंगे। और किया भी था। देहरादून के सम्मानित जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे मेरे सीनियर हैं, उन्होंने व्यवस्था की थी सारी कि जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको सुलाने की। हमारे एक इंजीनियर में है साहब, उन्होंने पूरा हॉल बुक किया था, सब कुछ किया था। हम इसीलिए थे कि जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको हम सही स्थान पे जो है रहने की उनकी व्यवस्था करते। परंतु प्रशासन ने क्या सोचा क्या किया, उनको पहले रोका। फिर कोई हमारी एक बहन थी, उन्होंने कहा आपने गांधी पार्क जाना है। मैंने हमारा मकसद केवल गांधी पार्क जाना है। तो उन्होंने कहा हम दूसरे रास्ते से आपको ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम क्यों इनसे बहसबाजी करें। जब हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो फिर प्रशासन ने हमें वहाँ रोक दिया। मैंने लाख बार उनसे कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर वहाँ पर कोई भी गलत होता है तो आप मुझे फांसी लगा दीजिएगा। वो नहीं माने तो फिर हमारे पास कोई नहीं था। हमने कहा फिर हम यहीं पर आंदोलन शुरू करते हैं। तो किया जब, तो अब ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसमें हमें कोई इतनी आपत्ति भी नहीं है। परंतु बस की जो लाइटें बंद थी और हमारी मातृशक्तियों को जब लाइट बंद में घसीटा गया, उनके कपड़े फटे गए, ये अवमान्य है। मुख्यमंत्री महोदय जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और रामपुर तिराया शायद वो हो ही जाता। हम अपना संवैधानिक विरोध करेंगे। तब से मैंने कहा कि शाम को मैंने एक मीटिंग का आह्वान किया प्रदेश स्तर का, जहाँ पर हमें रोका जाएगा। हम अपना, चाहे वो डंडे मारे कुछ करें, हम अपना लोकतांत्रिक और संवैधानिक विरोध करेंगे जितनी हमें ताकत है। हमारी तरफ से कोई भी जो है हम किसी के हाथ नहीं चलाएंगे, किसी के कपड़े नहीं पकड़ेंगे। नारेबाजी जो हमें जाने की हम कोशिश करेंगे आगे को, जितनी हमें ताकत होगी संवैधानिक ढंग से। जब हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी उसके पश्चात हम यहीं आएंगे। जो हमारे गांव से लोग आए हैं उनको वापस भेजने की या यहाँ रुकने की जो भी व्यवस्था होगी, उसके बाद प्रदेश स्तर की जो मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद अगर नहीं मानते हैं ये आंदोलन, ये यात्रा, अब हम उत्तराखंड के घर घर में पहुँचाएँगे, घर घर में। चाहे वो पिथौरागढ़ का धारचूला का गुंजी गांव हो, क्योंकि स्वास्थ्य हम मानते हैं, स्वास्थ्य एक करोड़पति को भी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा एक रोडपति को भी चाहिए। अगर करोड़पति स्वस्थ नहीं है तो रोडपति के बराबर नहीं है। अगर रोडपति स्वस्थ है तो करोड़पति से भी बड़ा है।